एक एरे का एक पेड़ हमें चाहिए जो हमें सम जो होती है वो जीरो करके दे। यानी कि अगर इस एरे में देखो तो आप जैसे कि -5 +3 करेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर -3 और 3 करेंगे, 3 को सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे, यानी कि -3 +3 करेंगे तो ये क्या होगा, ज़ीरो आएगा हमारा। तो हमें एक ऐसा ही वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ऐसा ही फाइंड करना है कौन सा पेयर है जो हमें जीरो वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। अगर इस केस में अगर देखो 4 है, अगर यहाँ पे 4 रहती तो 4 भी हमें एक आंसर मिल सकती थी, यानी कि 4 और कॉमा -4 का भी एक पेयर बन सकता था। या तो आप पहले -4 कर दो या फिर बाद में 4 कर दो, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। हमें बस ये फाइनल रिजल्ट चाहिए कि कौन सा पेयर है जो जिसके सम करने पे जीरो आंसर आ रही है। ओके, तो अब देखो इसमें ये एरे अपन एक सिंपल मेथड क्या है कि अपन क्या करेंगे, इसको उठाएंगे एक एरे, एक इटरेशन में ये देखेंगे कि -5 प्लस सारे नंबर को ऐड करके देखेंगे कि किस में जीरो हो रहा है। फिर -4 को उठा करके देखेंगे, फिर -3 को उठा करके देखेंगे, फिर जीरो को उठा करके देखेंगे दूसरे नंबर के साथ ऐड करके, ठीक है। ये तो एक लीनियर पैटर्न हो गया। लीनियर पैटर्न नहीं हुआ वो, ये एक दो लूप में चला जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अगर आप देखो तो -5 एक इटरेशन पूरा गया, फिर से इटरेट करेगा -4 को उठा करके, फिर से इटरेट करेगा -3 को उठा करके, तब जा करके हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा डिजिट है, कौन सा पेयर है जो कि हमें जीरो रिटर्न करेगा उसके ऐड करने पे, जैसे कि -3 या फिर -4। तो इस टाइप का हमें पेयर चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो अपन लीनियर मेथड भी जा सकते हैं कि एक -5 को उठाते हैं और फिर हम -4 के साथ ऐड करके देखते हैं, -3 के साथ ऐड करके देखते हैं, फिर जीरो के साथ ऐड करके देखते हैं, फिर 1 2 3। ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो गया, एक नॉर्मल पैटर्न हो गया, जिसमें कि अपन को दो फॉर लूप की यूज करनी पड़ेगी बार बार हमें वैल्यू देखने के लिए। बट एक ऐसा मेथड है मल्टीपल पॉइंटर्स से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ही बार में हम उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एक बार स्टार्ट करें तो एक ही बार हमें इटरेट करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ इटरेशन कितना होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैक्सिमम इटरेशन 7 है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लगेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितने भी एरे के अंदर ज़्यादा बढ़ेंगे वो टाइम ज़्यादा लेते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक नया मेथड है, नया मेथड नहीं है, ये दूसरे के द्वारा बनाया गया, मैंने बस उनका देखा है, पढ़ा है उनके साथ, तो ये मैं जान रहा हूँ उस मेथड को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि एक नंबर यहाँ से उठाते हैं। एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि ये जो एरे होगी वो सॉर्टेड होगी, सॉर्टेड यानी कि बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक कंडीशन ये भी है कि ये एक एरे जो होगी वो सॉर्टेड होगी। जब सॉर्टेड होगी तो कैसा, ये -4 -3 -1 -0 0 1 2 3 इस टाइप से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, 4 5 6 7 8। हाँ, चाहे बीच में गैप हो सकता है, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि 4 3 रहेगा, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे नहीं होगा एक तरह से, ठीक है। 4 के बाद 3 के बाद 4 रह सकता है, या फिर 4.1 ऐसे भी रह सकता है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन मल्टीपल पॉइंटर्स देखते हैं कि कैसे वो काम करती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक डिजिट यहाँ से उठाएंगे, लेफ़्ट से उठाएंगे, और एक डिजिट राइट से उठाएंगे एक ही लूप के अंदर, ठीक है। और फिर कंपेयर करेंगे कि दोनों का सम कितना है। अब अगर इस केस में देखो तो दोनों का सम कितना होगा, -5 + 4 क्या आएगा हमें, -1 आएगा। ओके, करेक्ट। जब -1 आया तो इसका मतलब क्या है कि ये इधर की तरफ ज़्यादा नेगेटिव है, करेक्ट। तो अगर मैं, यानी कि ये जो वैल्यू है, अगर माइनस को हटा दो तो ये वैल्यू क्या होगी, 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 है। -1 आने का तो यही मतलब है ना कि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू के कंपेरिजन में, ठीक है। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि 4 पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर 4 को देखेंगे फिर, एंड 4 को -4 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या होगा फिर, -4
प्लस 4, ये हमें क्या रिटर्न में दे देगी 0, और हमें यही सोल्यूशन चाहिए कि यही वैल्यू पेयर चाहिए। अगर मान लो कि 4 नहीं रहती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम -5 प्लस 3 करें तो क्या आएगा -2, करेक्ट, -2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट वाला जो नंबर है वो एक तरह से ग्रेटर है, वो ज़्यादा नेगेटिव है पॉजिटिव की कंपेरिजन में। तो हम क्या करेंगे, -5 से एक इटरेशन आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 पे आ जाएंगे, ठीक है, 4 पे आएंगे। -4 को फिर से क्या करेंगे, -3 से ऐड करेंगे, यानी कि -4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ गया हमें, फिर -1 आ जाएगा, यानी कि ये भी आंसर हमारी वैलिड नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि -3 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर देखो तो यहाँ पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे कि 7, 8, ओके, ये एक सॉर्टेड है, अभी भी सॉर्टेड है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 1 2 3 है, उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, ना कि 8 7 है या फिर 7 6 है। तो इस टाइप से नहीं है, ये अभी भी सॉर्टेड ही है। तो इस केस में अगर आप देखो तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम इधर से एक डिजिट उठाते हैं लेफ़्ट से और एक डिजिट राइट से उठाते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो -5 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 3, करेक्ट। तो जब ये पॉजिटिव है यानी कि ये 0 से बड़ा है, यानी कि -5 से अगर माइनस इसकी हटा दो तो ये इस नंबर से ये बड़ा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड से एक स्टेप और अंदर आएंगे, यानी कि 7 पे आएंगे हम। फिर 7 को क्या करेंगे, -5 में ऐड करके देखेंगे कि हमें क्या आंसर मिलती है। जैसे कि -5 प्लस अगर 7 करते तो क्या आएगी हमें, फिर 2 आएगी, यानी कि अभी भी 0 नहीं आ रही है। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक पैटर्न आप देख रहे हो, -1 से फिर हम 0 की तरफ बढ़े, -2 से फिर हम क्या किए, 0 की तरफ बढ़े। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो -3 2, फिर आगे वाला जो नंबर हो सकता है वो 1 या हो सकता है या फिर वो 0 हो सकता है। तो इस टाइप से ये डिक्रीज़ कर रही है जो हमें फाइनल रिजल्ट मिल रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी भी 2 है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि हम क्या करें, राइट हैंड साइड से एक स्टेप और बैक आएंगे। एक स्टेप अगर बैक आते हैं तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, 6 पे आ जाएंगे, 6 पे आ जाएंगे। लेकिन हमें राइट साइड वाला कोई भी नंबर हम कभी भी मुझे ग्रेटर नहीं मिला है अभी तक लेफ़्ट साइड वाले नंबर से। यानी कि अगर आप पहले वाले केस में देखो तो इस केस में क्या था कि यहाँ पे -5 था, ठीक है। तो ये क्या था, लेफ़्ट साइड वाले नंबर जो है वो राइट साइड वाले से बड़ा था, इसलिए हमें क्या मिला, माइनस में हमें वैल्यू मिला। तो माइनस में अगर हमें वैल्यू मिल रही थी तो हम क्या कर रहे थे कि हम लेफ़्ट साइड से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब हमें प्लस मिल रही है तो क्या कर रहे हैं, राइट साइड से आगे बढ़ रहे, पीछे आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हो इस टाइप से ये डिक्रीज़ करेगी जब तक ये 3 2 1 0। अगर हम 3 के बाद ऐसा यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगी तो हम क्या कर रहे होंगे, ये एरे तो सॉर्टेड है ना, 4 अगर आती है तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे होंगे, ना कि हम पीछे आ रहे होंगे, करेक्ट। 7 के बाद अगर हम 9 देखें तो 9 के केस में क्या होगा कि 9 के केस में हमें यहाँ पे 4 मिलेगा, करेक्ट। 9 के केस में हमें 4 मिलेगा। तो 9 अगर रहेगी तो यानी कि 8 के बाद 9 रहेगी, यानी कि हम क्या करे होंगे कि 8 के बाद हम 9 पे बढ़े हुए, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, करेक्ट। तो इसलिए वो क्या होगा कि हमेशा हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर -5 को उठाते हैं और 7, यानी कि ये पॉजिटिव है ना, तो 2 आएगा हमें आंसर। फिर हम क्या करते हैं, एक स्टेप और बैक आते हैं राइट हैंड साइड से, एक स्टेप और अगर बैक आएंगे तो क्या है, हमारी नंबर कौन सी है, 6 नंबर 6 है। अगर 6 को हम दोनों को ऐड करते तो हमें क्या मिल रही है, +1 मिल रही है अभी भी, यानी कि अभी भी ये नंबर क्या है ना कि वो ग्रेटर है। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, अभी के लिए ठीक है। हम सेम नंबर के केस में बात कर रहे थे कि अगर ये 9 यानी कि सेम नंबर से अगर ऐड करें, यानी कि 9 ऐड करते हैं तो वो 4 हो जाएगी। इसके बाद तो वो सेम नंबर के केस में था कि अगर -5 लेफ्ट हैंड साइड में सेम रहती है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये 1 है, अभी भी ये क्या है कि 0 से बड़ी है, यानी कि -5 से बड़ी है अभी भी। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप और बैक आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से एक स्टेप और बैक आएंगे तो क्या होगा
कि हमारा कौन सा वैल्यू है, -5 + 3, ये कितना आ जाएगा, हमें -2 मिल जाएगा। ये अगर -2 मिलेगा तो हमको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक स्टेप आगे बढ़ना है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, -4 करेंगे। अब क्या करेंगे, -4 और +3 राइट हैंड साइड। हम एक बार में किसको, एक ही साइड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक बार में एक साइड को, या तो इस साइड को इंक्रीज़ कर रहे हैं या तो फिर इस साइड को इंक्रीज़ कर रहे हैं बाई 1 पॉइंट। अगर हम -4 + 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, करेक्ट। ठीक है, तो -1 का मतलब है क्या है कि लेफ़्ट वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है राइट वाले नंबर से, यानी कि 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है। तो हमें फाइनली तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से एक स्टेप और बैक आगे बढ़ेंगे तो हमें -4 के बाद कौन सा नंबर है, -3। तो -3 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि हमारा सॉल्यूशन कितने स्टेप में निकला, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में निकल गया सॉल्यूशन। अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे, अगर 1 बाई 1 ऐसे करोगे, सिंपल सा मेथड, हम क्या करें ना कि एक ही साथ दोनों साइड से बढ़ रहे हैं। अगर आप नॉर्मली आगे बढ़ते हो तो आपको ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप ट्राई कर सकते हो नॉर्मल मेथड कैसे होगा, नहीं तो मैं बता भी दूंगा कभी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में आ गया, ये तो समझ में आएगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं मल्टीपल पॉइंटर्स पे, ठीक है। अब इसको ना लॉजिक में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कोड के अंदर एक क्या करते हैं, लेफ़्ट पॉइंटर बना लेते हैं, लेफ़्ट जो 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि लेफ़्ट वाले इंडेक्स 0 होगी, और राइट वाली इंडेक्स क्या होगी, ये एरे की जो भी लेंथ होगी उसकी -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, लास्ट नंबर की इंडेक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, राइट ले लेते हैं, राइट बराबर एरे डॉट लेंथ -1, ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, राइट साइड वाली नंबर मिल जाएगी, ठीक है। अब आप जानते हो, अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा भी जान रहे हो तो क्या जान रहे होगे कि वाइल किस लिए यूज़ करते हैं, लेफ़्ट के लिए यूज़ करते हैं। वाइल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, लूप के केस में यूज़ करते हैं। फॉर, वाइल, ये सब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लूप करवानी होती है या फिर किसी एरे के थ्रू इटरेट करवानी होती है। बेसिकली लूप के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमें एक लेफ़्ट पॉइंटर मिल गया और एक राइट पॉइंटर मिल गया, ठीक है। राइट पॉइंटर यानी कि 8 से स्टार्ट होगा ये, और एक लेफ़्ट वाला जो है वो -5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमें कंपेयर करनी है, यानी कि दोनों को सम करनी है, लेफ़्ट वाले को भी और राइट वाले को भी सम करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर की एरे के अंदर जो लेफ़्ट वैल्यू है उसमें क्या करनी है, ऐड है। अब पहले राइट को भी ऐड कर सकते हो, लेफ़्ट को भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जान रहे हो कि सम एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। तो अब हमें ये देखना है कि एक चीज़ देखो, अगर सम 0 हो गई तो हमें उस केस में क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले वही लिख लेते हैं, अगर सम हमारी 0 है, अगर इन दोनों की सम जो लेफ़्ट वाली है और राइट वाली है, उन दोनों की सम अगर 0 है तो वो केस क्या होगा कि वो केस में हमें सिंपली आंसर मिल जाएगा। यानी कि हम आंसर में क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न कर देते हैं एरे लेफ़्ट कॉमा एरे राइट। अब इससे क्या करें, लेफ़्ट राइट क्या है हमारा, लेफ़्ट एक नंबर है जो हमारी इंडेक्स शो कर रही है, एरे की इंडेक्स जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, और राइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जितनी भी एरे की लेंथ होगी -1, यानी कि सबसे लास्ट आइटम जो भी होगा एक एरे का, वो हमें स्टार्टिंग से मिलेगा, यानी कि वो राइट के अंदर आएगा, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं एक्चुअली राइट हैंड साइड से, ठीक है। ये तो एक केस हो गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो केस बनाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने क्या किया कि अगर नंबर पॉजिटिव है, तो हम क्या कर रहे थे कि ये 8 यानी कि 8 7 6, यानी कि हम क्या कर रहे थे, राइट हैंड साइड से नंबर को डिक्रीज़ कर रहे थे, है ना। अगर हमारा सम क्या हो रहा था, पॉजिटिव निकल के आ रहा था, यानी कि -3 आ रहा था, 2 आ रहा था, 1 आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, राइट हैंड साइड से उसको
इंडेक्स को एक एक माइनस कर रहे थे, यानी कि हम 8 का इंडेक्स मान लो अभी कितना होगा, 6 या 7 मान लो। तो अगर 7 का इंडेक्स हमें लिखना है तो क्या होगा, अगर इसका साथ है 8 का साथ है तो 7 का इंडेक्स ऑब्वियसली 6 होगा। तो एक एक हम डिक्रीज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड से हम इटरेट कर सकते हैं, यानी कि उल्टा लूप में आ सकते हैं। तो कब हमें राइट हैंड साइड से मूव करनी है, जब हमारी सम 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि इस टाइप से अगर 0 से ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं, राइट से क्या कर रहे हैं, हम राइट से एक स्टेप बैक आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारी सम ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, राइट वाले को एक एक स्टेप डाउन ला रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारी सम लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर जैसे कि -2 -1, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक एक प्लस कर रहे हैं। ये दिख रहे हो, एक एक प्लस, यानी कि अगर ये देखो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है, ठीक है, ये 1 इंडेक्स होगा, ये कौन सा इंडेक्स होगा, ये 2 होगा, -3 2 पे अलाई करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि 0 में 1 1 ऐड करते हुए चले आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट में जो भी नंबर रहेगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा ये क्रिएट हो जाएगा, यानी कि -5 से फिर हम 4 पे आ सकते हैं, फिर -3 पे आ सकते हैं, इस टाइप से। तो हम क्या कर देंगे, लेफ़्ट को 1 प्लस करेंगे। लेफ़्ट प्लस प्लस या राइट प्लस प्लस का मीनिंग है कि एक ऐड करना, यानी कि इसका मतलब ये है राइट इक्वल टू राइट प्लस 1। और फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि राइट प्लस 1 ऐसा भी करोगे तो भी ये दोनों ही केस में वैलिड है, कोई अंतर नहीं है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये करो तो इससे क्या होगा, देखो, या तो सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा, या तो सम क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो सम क्या होगा, 0 से छोटा होगा। और कोई आंसर हो सकता है सम का, या तो अनडिफाइंड हो सकता है, नन हो सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पे जान रहे हैं ना कि एक ऐड ही है और ऐड के अंदर सारी नंबर्स है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि जो सम जो होगा वो नंबर में ही रिटर्न आएगा, जो वैल्यू होगी सम की वो नंबर ही होगा, या तो फिर वो इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है, जैसे कि 1.1 1.2 1.3 इस टाइप से भी हो सकता है। तो उस केस में भी अगर हम 1 को -1 से ऐड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, -0.1। तो उस केस में भी हमें एक तरह से नंबर ही रिटर्न में आएगा। तो और नंबर जब रिटर्न में मिलेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं 0 से। हम ऐसा क्यों कर रहे थे कि जब लेफ़्ट से एक भी लेफ़्ट से अगर बड़ा था तो लेफ़्ट से एक पॉइंट बैक आ रहे थे, राइट से अगर बड़ा है तो राइट से एक पॉइंट आगे बढ़ रहे थे, यानी कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, और इधर से क्या कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप पीछे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप सोचो कि 10,000 20,000 का ऐड होगा तो आप इसको कितना जल्दी कर सकते हो, यानी कि दोनों साइड से आप एक ही बार में ऐड करना स्टार्ट कर दोगे और एक ही बार में आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब जितना ऐरे की लेंथ रहेगा उससे भी कम इटरेशन में आपको रिजल्ट मिल सकता है। हाँ, अगर हो सकता है कि अगर मान लो कि मिडिल में ही है तो टाइम लगेगा पूरा का पूरा। कितना टाइम लगेगा, जितना कि ओ इन का ओ टू पावर, वैसे ना n स्क्वायर का टाइम लगेगा अगर हम इस मेथड से नहीं जाते तो। नॉर्मल सिंपल मेथड फॉर लूप लगा करके करते हैं और 2 इटरेशन में करते हैं तो हमें इन टू द पावर ओ एन स्क्वायर टाइम लगेगा, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा, यानी कि एरे के लेंथ पे वो डिपेंड करेगा कि एरे के लेंथ जितना भी इंक्रीज करेगा उसकी टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगी वो कैलकुलेट होने में। बट ये लीनियर है और हमेशा ही इसको ये एरे का लेंथ कितना भी हो वो सेम टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में किसी को, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखो इसको अगर हम क्या करते हैं, 205 में मिल रही आंसर, 205 मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, कुछ डिजिट्स को चेंज करके देखते हैं हमें क्या मिलती है। सॉरी, ये मैं दूसरे पेज का कर रहा हूँ, नोड 24 april.js। हमें कुछ भी क्यों नहीं मिला रिटर्न में, क्योंकि हम यहाँ से रिटर्न तो कर रहे हैं बट हम यहाँ पे कंसोल में कुछ भी नहीं कर रहे, कंसोल में कुछ भी नहीं दिखा रहे, इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, कंसोल में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर हम यहाँ पे console.log करें तो हमें कंसोल के अंदर हमारी जो आंसर है वो
मिल जाएगी, जैसे कि -3 और 3 का पेयर। ये जो भी होगा दोनों पेयर ही होगा, जैसे कि -3 और 3 का ही सम 0 हो सकता है, -4 और 4 का सम ही 0 हो सकता है, -5 और 5 का सम भी 0 हो सकता है ना। तो ये जब भी होगा दोनों सेम ही होगा, ठीक है। तो थैंक यू।